अपना अपना आसन लगा लो। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ सीधे बैठना है। ज्ञान आनंद के भंडार है हम। गर्दन सीधी, रूपस्थ ध्यान। जरा प्रभु को लक्षण के द्वारा पहचानते हैं। लक्षण किस लिए किया जाता है? लक्षण का लक्षण क्या है? अनेक वस्तुओं में से, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को किसी विशिष्ट चिन्ह के द्वारा अलग करना, व्यावृत्त करना लक्षण कहलाता है। जिससे हमें समझ में आता है कि ये वस्तु ये ही है, अन्य नहीं है। ये अन्य वस्तुएं अन्य ही है, ये वस्तु नहीं। इस प्रकार से लक्षण को जानने से भेद ज्ञान होता है। तो अब हमें भगवान को लक्षण के द्वारा जानकर उन्हें व्यावृत्त करना है सर्व अन्य द्रव्यों से। और फिर उसी तरह स्वयं को भी उसी प्रकार के लक्षण से जानते हुए अपने को भी अन्य द्रव्य, अन्य भावों से व्यावृत्त करना है। तो तैयार है? तो चलो, भगवान का लक्षण क्या है देखते हैं। जिससे कि भगवान तुरंत पहचानने में आ सके। आंखें खोलकर, टकटकी लगाकर, सामने बैठे हुए चेतन प्रभु को देखिए। कैसे है, क्या लक्षण है उनका, देखो। निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितम् परमानंद संपन्नम् शुद्ध चैतन्य लक्षणम्। देखो देखो, शुद्ध ऐसी चेतना का लक्षण क्या है? निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितम्
परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। क्या है प्रभु का लक्षण? क्या है? शुद्ध चेतना। यह प्रभु का लक्षण है, स्वरूप है, शुद्ध चेतना। देखो, शुद्ध चेतना से ये प्रभु अन्य सभी द्रव्यों से अलग है। शुद्ध चेतना वाले प्रभु हैं। वे उद्गत द्रव्य नहीं है। देखो जरा, सामने विराजमान प्रभु को टकटकी लगा के देखो, वे उद्गत द्रव्य है क्या? नहीं। शुद्ध चेतना के कारण वे उद्गत द्रव्य से भिन्न है। समझ में आ रहा है? वे शुद्ध चेतन लक्षण धारण करने से गति हेतुत्व वाले धर्म द्रव्य नहीं है। समझो जरा, प्रभु गति हेतुत्व वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका लक्षण शुद्ध चेतना है। इसलिए वे गति हेतुत्व वाले असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव्य से भिन्न है। देखो देखो, शुद्ध चेतना जिनका लक्षण है, ऐसे अरिहंत प्रभु स्थिति हेतुत्व वाले असंख्यात प्रदेशी अधर्म द्रव्य नहीं है। जानो, प्रभु अधर्म द्रव्य है क्या? वे किसी के स्थिति के कारण है क्या? वे किसी के गति के कारण है क्या? वे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले है क्या? देखो ना, प्रेम से देखो, प्रभु को देखो। प्रभु है चेतना, शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना आपका लक्षण है प्रभु। समझ रहा हूं मैं आपको। आप विशिष्ट उदाहरण शक्ति वाले अनंतानंत प्रदेशी आकाश द्रव्य नहीं हो, नहीं हो। देखो देखो, है क्या प्रभु आकाश द्रव्य? वे किसी को जगह देने के निमित्त होते हैं क्या? नहीं, वे शुद्ध चेतना लक्षण वाले हैं। ओहो, मैं क्या ना समझाता प्रभु को। कभी प्रभु को धर्म द्रव्य, कभी अधर्म द्रव्य, कभी आकाश द्रव्य। देखो देखो देखो, प्रभु को देखो, शुद्ध चैतन्य लक्षण वाले। देवाधिदेव है ना,
वे यानी एक एक प्रदेशी ऐसे वर्तना हेतुत्व वाले असंख्यात कालानुद्रव्य नहीं है। देखो देखो जरा, भगवान को तो देखो, काल द्रव्य नहीं है हमारे भगवान। हमारे भगवान चेतन हैं। वे किसी के परिणमन परिवर्तन में निमित्त है क्या? फिर उनके पास जाकर क्या क्या मांगते हो? कभी पुद्गल मांगते हो, कभी धर्म द्रव्य की अवस्था मांगते हो, कभी आकाश मांगते हो, कभी बदल चाहते हैं। अरे देखो जरा, वे चेतन है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल नहीं है। देखते जाओ जरा, देखते जाओ ना। कभी विचार ही नहीं किया, बस मंदिर में गए, देखा आंखों से, हाथ जोड़े, दो चार स्तुतियां बोली, चले गए। कैसे पहचानने में आएंगे? देखो देखो, स्वतंत्र द्रव्य है ना ये, उद्गल नहीं, धर्म नहीं। जरा आंख से पानी आने दो, टकटकी लगाकर क्यों बंद करते हो आंख? क्यों हिलाते हो अपने शरीर? स्थिर आसन से स्थिर प्रभु को। भगवान हिलते हैं क्या? कैसे स्थिर है? स्वभाव में स्थिर है, शरीर भी स्थिर है। देखो, उद्गल द्रव्य नहीं, क्योंकि वे शुद्ध चेतन वाले हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले नहीं। इसलिए भगवान के पास कोई भी उद्गल द्रव्य नहीं मांगना। हे भगवान, मुझे धन दे दो। हे भगवान, मुझे घर दे दो। हे भगवान, मुझे बीवी दे दो। हे भगवान, मुझे बच्चा दे दो। अरे क्या करते हो? हमारे भगवान चेतन हैं, चेतन, उद्गल नहीं है कि नहीं? देख रहे हो ना? मेरी बीमारी ठीक कर दो। अरे क्या करते हो? क्या करते हो? चेतन है ना ये। हमारे नौकर है क्या? काम में लगाते हो उनको, बैठने दो ना, उनका काम करते। धर्म नहीं, मुझे मेरे घर को ले जाओ भगवान। हैं? गति हेतु तो वाले है क्या? नहीं, मुझे लोकाकाश के अग्र भाग पर ले जाओ। धर्म द्रव्य है। पूछो भगवान से, आप धर्म द्रव्य हो क्या? नहीं नहीं। अरे ये तो चेतन है ना, चेतन देव है। ये प्रभु प्रभु चेतना लक्षण वाले जीव है। ये प्रभु प्रभु यानी अन्य जीव नहीं है, ये भी देख लो। जैसे प्रभु पुद्गल नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, आकाश नहीं, काल नहीं, ऐसे ही ये प्रभु अन्य जीव भी नहीं है।
अकेले है ना। ऐसे शुद्ध चेतना को अब भाव नमस्कार करो। क्षमा प्रभु, मैंने गलती से आपको क्या क्या जाना माना देखा, अब नहीं, अब मैं पहचान गया हूँ आपको। शुद्ध चेतन लक्षण वाले हुआ। ऐसे शुद्ध चेतन लक्षण वाले प्रभु को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब आंखें बंद करो, अब बंद करो शांति से। अब चित्त में देखो, पक्का निर्णय करना है प्रभु का, सच्चा निर्णय करना है प्रभु का, उन प्रभु का और निज प्रभु का भी। तो देखो चित्त में, ज्ञान में, ध्यान में प्रभु को विराजित तो करो। देखो देखो कैसे है हमारे प्रभु। चित्त में आए हैं क्या? नहीं आते तो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या गलती हो रही है? क्या पाप किया है मैंने प्रभु जो आप मेरे चित्त में नहीं आते? आंखें बंद करने पर मुझे आप ही दिखने चाहिए, क्यों नहीं दिखते हो? नहीं नहीं, दिखूंगा दिखूंगा। जरा उपयोग एकाग्र तो करो। आ गए आ गए आ गए प्रभु, मेरे ध्यान में आ गए हैं। एकाग्र करो तो आएंगे ना। कहाँ जाते, कहाँ जाएंगे? गेय है, कोई भी गेय की इतनी ताकत नहीं कि वे ज्ञान से छुप सकते। एक भी विश्व में ऐसा गेय नहीं जो ज्ञान के द्वारा न जानने में आए। अनंत ज्ञान वाले हैं ना, अनंत गेय ज्ञान में जाने जाते हैं। ज्ञान की योग्यता जानने की है, सबको जानने। तो भगवान को भी हम जान सकते हैं, क्योंकि वे गेय हैं, गेय हैं। जानने में आने की योग्यता उनमें है, मुझमें जानने की योग्यता है, तो जानो। ओहो, तुझे सब कुछ समझ में आ गया है, अब मैं कहाँ छिपूंगा? चलो देखो मुझे। भगवान भगवान, ओहो, जान रहा हूं मैं आपको। आप ही मेरे ज्ञान में आए हो। ओहो, आप ही एकमात्र हो। आप होते हो ज्ञान में तो दूसरा कोई नहीं विचार विकल्प आता। क्यों करूं मैं बाकी के विचार विकल्प? आप है तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। अब मैं कैसा हूं? भगवान हमसे पूछ रहे हैं। मुझे तुम कैसे जानते हो, कैसे देखते हो? बताओ, भगवान को बताओ।
मैं आपको ऐसे देखता जानता हूँ। कैसे? निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितं परमानंद संपन्नं शुद्ध चैतन्य लक्षणम्। हे प्रभु, मैं आपको शुद्ध चेतना इस लक्षण से पहचानता हूँ। हाँ, ये बात बराबर है। आज तुम मुझे समझ रहे हो। भगवान क्या कह रहे हैं? आज मुझे तुम समझ गए हो। आज नहीं तो तुम अपने मन माफिक जो चाहे मुझे मानता था, देखता था। मूड अब सियाना हो गया है। अब बराबर ज्यों का त्यों जानता है अब मुझे तो। मैं चेतन लक्षण वाला ही था, मैं चेतन लक्षण वाला ही हूँ, मैं चेतन लक्षण वाला ही रहूंगा। यही मेरा सच्चा स्वरूप है। हाँ भगवान, हाँ, मैं पहचान गया हूँ आपके चिन्ह को। आपका लक्षण मैंने अब जाना है। आप मुझे अब सर्व अन्य द्रव्य, परद्रव्य, परभावों से भिन्न नजर आ रहे हो। शुद्ध चेतना, ओहो, शुद्ध चेतना, निर्विकारी चेतना, परम आनंद से संपन्न चेतना, सर्वसंग परिग्रह रहित चेतना। ओहो, क्या बात है! देवादिदेव शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन। देख रहा हूं मैंने तो आज तक आपके शरीर को ही आप समझा था, लेकिन अब समझ रहा हूं शरीर उद्गल द्रव्य है, आप चेतन द्रव्य हो, क्योंकि आपका लक्षण चेतना है। चेतना में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए आप उद्गल द्रव्य नहीं हो। आप उद्गल द्रव्य से भिन्न हो। अच्छा, बराबर है, बराबर है। ये शरीर भी मैं नहीं हूं, ये अब समझ रहा है तू। शरीर यानी मैं नहीं था, नहीं हूं, नहीं हूंगा। मैं चेतन ही था, चेतन ही हूं, चेतन ही आगे भी रहूंगा। बराबर है भगवान। अब यही मैं भी जान रहा हूं। जान रहे हो क्या? जान रहा हूं, जान रहा हूं। आप स्पर्श रस गंध वर्ण वाले उद्गल द्रव्य नहीं हो। आप
अनंतानंत पुद्गल परमाणु नहीं हो। आप पुद्गल द्रव्य की जो स्कंद रूप अवस्थाएं हैं वे नहीं हो। आप तो शुद्ध चेतना हो। देख रहे हैं ना ज्ञान में भगवान। भगवान ज्ञानवान है। भगवान शुद्ध चेतना मात्र है। हमारे भगवान पुद्गल द्रव्य नहीं है, इसलिए वे पुद्गल के कौन से भी काम नहीं करते। इसलिए किसी भी पुद्गल की अपेक्षा भगवान से मत रखो। किसी भी प्रकार का पुद्गल भगवान से मत मांगो। उनके पास है नहीं तो कैसे देंगे? जो जिसके पास होता है वह ही वह दे सकता है ना। तो प्रभु के पास स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है तो वे स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वस्तु कैसे देंगे हमें? नहीं। मैं अब जान रहा हूं, मैं अब कभी नहीं आपसे पुद्गल की मांग करूंगा। मैं अभी समझ गया हूं आपको, शुद्ध चेतना वाले हो। अब मुझे आपसे न धन की चाह, न तन की चाह, बस अब एक चेतना ही चाहता हूं आपसे प्रभु, शुद्ध चेतना। देखो देखो, हे ज्ञान में विराजे शुद्ध चेतना लक्षण वाले प्रभु, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। हे ज्ञान में विराजमान शुद्ध चेतना लक्षण वाले परमात्मा, असंख्यात प्रदेशी गति हेतुत्व वाले धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य में चेतना नहीं है। चेतन प्रभु में गति हेतुत्व पना नहीं है। ओहो ओहो, इसलिए प्रभु धर्म द्रव्य नहीं है। निर्णय करो, पुद्गल द्रव्य से भिन्न गति हेतुत्व वाले धर्म द्रव्य से भिन्न शुद्ध चेतना लक्षण वाले ये प्रभु है। देखो, जानो, जानने में आ रहे शुद्ध चेतन आत्मा असंख्यात प्रदेशी स्थिति हेतुत्व वाले अधर्म द्रव्य नहीं है। अधर्म द्रव्य में चेतना नहीं है। चेतना में अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व गुण नहीं है। इसलिए ये शुद्ध चेतन वाले प्रभु अधर्म द्रव्य नहीं है। वे जीव है, चेतन है ना। व्यावृत्त करो आप प्रभु को, अन्य द्रव्यों से तो व्यावृत्त करो, अलग करो।
चेतना लक्षण जो अब जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये चेतना लक्षण लगा के देख लो आकाश द्रव्य में, नहीं लगता है उधर। अनंतानंत प्रदेशी विशिष्ट व्यापक ऐसा अवगाहन हेतुत्व वाला आकाश द्रव्य अचेतन है। आप प्रभु शुद्ध चेतन लक्षण वाले हो। आप आकाश द्रव्य नहीं हो सकते, आप आकाश द्रव्य हो नहीं, आप आकाश द्रव्य है नहीं, जान रहा हूं मैं। जान रहे हैं ना हम, शुद्ध चेतना लक्षण वाले प्रभु। देखो देखो, शुद्ध चेतना लक्षण वाले प्रभु यानी वर्तना हेतुत्व वाले, ऐसे कालानुद्रव्य नहीं है। कालानुद्रव्यों में चेतना लक्षण नहीं है। चेतना में वर्तना हेतुत्व जो काल द्रव्य का लक्षण है वह नहीं है। इसलिए प्रभु काल द्रव्य नहीं है। समझ में आ रहा है ना? प्रभु पुद्गल द्रव्य नहीं है, शुद्ध चेतना है। प्रभु धर्म द्रव्य नहीं है, वे तो शुद्ध चेतन द्रव्य है। प्रभु अधर्म द्रव्य नहीं है, प्रभु तो शुद्ध चेतन द्रव्य है। प्रभु शुद्ध चेतन द्रव्य है, वे आकाश द्रव्य नहीं है। प्रभु यानी काल द्रव्य नहीं है, वे तो शुद्ध चेतन द्रव्य है। प्रभु प्रभु शुद्ध चेतन जीव है। वे अन्य सभी जीवों से भिन्न हैं, पृथक है। देख रहे हैं हम, जान रहे हैं। स्वतंत्र ऐसे शुद्ध चेतना लक्षण संपन्न प्रभु को जान रहे हैं हम। कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। ये मैं कौन है? ये मैं शुद्ध चेतना लक्षण संपन्न जीव है। ओहो, मैं भी, हाँ। प्रभु बोल रहे हैं ना कि तू भी तो शुद्ध चेतना लक्षण वाला जीव है। प्रभु मैं भी आप ही के समान हूं क्या? हाँ हाँ, तू भी मेरे ही समान शुद्ध चेतना लक्षण वाला जीव है। जरा देखो तो मैं भी अपने को, अब आपको तो देखा, अब स्वयं को भी जरा देखता हूं। ठहरो प्रभु, ठहरो। आप देखो, अब अपने को देखो। प्रभु कहीं नहीं जाते हैं, वे अपने अपने में। अब जरा अपनी ओर भी देखो। प्रभु ने कहा है तू भी तो
मेरे ही समान शुद्ध चेतन लक्षण वाला जीव ही है। जरा देख लेता हूं प्रभु, आप बराबर कह रहे हो क्या? परीक्षा प्रदानी हूं मैं आपकी बात ऐसे ही नहीं स्वीकार करूंगा। अनुभव करके तो करो ना। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्। प्रभु आप सच कह रहे हो। मैं भी तो शुद्ध चेतन वाला ही हूं। मैंने अनुभव करके जाना, अब भी जाना। आप सच कहते हो, मैं शुद्ध चेतन ही हूं। मैं तो अज्ञान से स्वयं को क्या मान बैठा था। उद्गल द्रव्य शरीर अब मुझे समझ में आया है। मैंने अनुभव करके निर्णय किया है, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। मैं शरीर उद्गल द्रव्य नहीं हूं। क्योंकि मुझ में अनुभव होता है, इसलिए मैं चेतन हूं। मैंने स्वानुभव प्रत्यक्ष से निर्णय किया है, मैं शुद्ध चेतन ही हूं। अब ये शरीर, ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड मुझसे भिन्न है, ये समझ रहा हूं। शरीर रूप परिणत ऐसे स्पर्श रसगंध वर्ण वाले पुद्गल मैं नहीं हूं। मैं तो शुद्ध चेतना लक्षण वाला जीव हूं। देखो देखो, जानो, शुद्ध चेतन है हम। अब देखो, जैसे भगवान के पास उद्गल की वस्तुएं मांगना मूर्खता है, ऐसी अब यहाँ पर शरीर की अवस्था, संयोग, इनके संबंध में विचार करना मूर्खता है। अब ये मेरे है, मैं इनका हूं। अहमेदम एदमहम। नहीं, अब जान गया हूं, मैं चेतन हूं, शुद्ध चेतन हूं, उद्गल द्रव्य से अत्यंत भिन्न हूं। इसलिए मैं अब उद्गल का काम करने में नपुंसक हूं। जान गया हूं मैं उद्गल द्रव्य का कार्य करने में असमर्थ हूं, क्योंकि वे अचेतन है ना। अचेतन का मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
देखो देखो, उद्गल द्रव्य से भिन्न यह निज शुद्ध चेतना है। धन संपत्ति से भिन्न यह शुद्ध चेतना है। अपना स्वरूप, अपना लक्षण चेतना, शुद्ध चेतना जानने में आ रहा है। इस शुद्ध चेतना लक्षण के कारण मुझे ये भी जानने में आ रहा है कि ये शरीर रूप उद्गल मैं नहीं हूं। अंतर भेद ज्ञान हो गया, बंध का भाव हो गया, मुक्ति रमा मिल गई। ओहो, शुद्ध चेतना का अनुभव ही मुक्ति। ओहो, देखो यह मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। मैं शुद्ध चेतना होने के कारण गति में कारणभूत ऐसी असंख्यात प्रदेश वाला धर्म द्रव्य नहीं हूँ। जानो जानो, अब गमन का कर्तृत्व रहा नहीं। अज्ञान से मैं गमन का कर्तृत्व लेता था। मैंने स्वयं को धर्म द्रव्य रूप जो माना था। देखो, ये गमन करना कराना मेरा काम नहीं। मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, धर्म द्रव्य नहीं। कोई हमसे कहे मुझे ले जाओगे क्या यहाँ आपकी गाड़ी से? अरे मैं क्या धर्म द्रव्य हूँ जो तुझे ले जाऊं? मैं तो चेतन हूँ, जानता हूँ ये गाड़ी, यहाँ जो धर्म द्रव्य है वह ले जाएगा तुझे। मैं तो बस शुद्ध चेतन हूँ। मैं गमन कराने वाला नहीं हूँ। समझ में आया? इसीलिए मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ। मैं शुद्ध चेतना मात्र, जानन देखन हार हूँ। हो। देखो, अपनी शुद्ध चेतना है कि नहीं अपने ज्ञान में? है। ये शुद्ध चेतना अधर्म द्रव्य है क्या? नहीं, क्योंकि शुद्ध चेतना स्थिति हेतुत्व गुण से रहित है। निज शुद्ध चेतनात्मा स्थिति गुण से रहित है, स्थिति गुण हेतुत्व से रहित है। मैं शुद्ध चेतनात्मा अधर्म द्रव्य से भिन्न हूँ, जानो। मैं किसी के स्थिति का कारण नहीं हूँ। विचार करो, अपना विचार करो। मैंने इसे रोका। अरे
तू अधर्म द्रव्य है क्या? रोकने का काम तेरा नहीं, निर्णय कर। तू तो शुद्ध चेतन। हाँ, मैं तो शुद्ध चेतन। रोकना, किसी को रोकना मेरा काम नहीं है, इसीलिए मैं अधर्म द्रव्य नहीं हूँ। जानो, स्थिति हेतुत्व वाले असंख्या प्रदेशी अधर्म द्रव्य से भिन्न यह मैं चेतनात्मा हूँ, शुद्ध चेतनात्मा। समझ रहा हूँ, कभी मैं किसी के गति का करता, कभी मैं किसी के स्थिति का करता, कभी मैं स्पर्श रस गंध वर्ण का करता। क्या क्या किया मैंने। ओहो, इच्छामि दुक्कड़म। अब नहीं, अब तो मैं जान गया हूँ, मेरा लक्षण शुद्ध चेतना है। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, गति हेतुत्व नहीं, स्थिति हेतुत्व नहीं, अवगाहन हेतुत्व भी मेरा स्वरूप नहीं है। मुझे आप जगह दोगे क्या? ऐसा कोई आपसे पूछे तो बोलो, मैं क्या आकाश द्रव्य हूँ तुझे जगह देने के लिए? जगह तो आकाश की है, आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त। मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जोर से। मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, जगह देने का काम मेरा नहीं, क्योंकि मैं आकाश नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। समझा? उद्गल नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, आकाश भी हम नहीं है। मेरी जगह कहाँ है? आपकी जगह बोलो। अरे, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, जगह मेरी कैसे हो सकती है? वह तो आकाश की होती है, आकाश की ही थी, आकाश की ही रहेगी। हम चेतन हैं, चेतन चेतन। आहा, समझ में आया? आकाश क्या होता है, चेतना क्या होती है? देखो, शुद्ध चेतन आत्मा है हम। वर्तना हेतुत्व वाले काल द्रव्य नहीं है हम। विचार करो, विचार करो। शुद्ध चेतन वाले हैं हम। कोई हमसे कहे कि देखो, तुमने इस बच्चे को बड़ा किया, तो बोलो बोलो उसे, मैं क्या काल द्रव्य हूँ इससे छोटे से बड़ा करने? छोटे से बड़ा तो यह परिवर्तन वाले काल द्रव्य के निमित्त से हुआ है। अवस्था से अवस्थांतर, उसमें तो काल द्रव्य निमित्त है। मैं क्या काल द्रव्य हूँ जो इसके बदलने का कारण कहलाऊं? मैं तो शुद्ध चेतन द्रव्य।
अवस्थाएं बदलती है, काल द्रव्य निमित्त है। हम नहीं, हम तो शुद्ध चेतन वाले हैं, काल द्रव्य से भिन्न है। आहा, समझ में आ रहा है, जान रहा हूं मैं काल द्रव्य नहीं, असंख्यात कालानु यानी मैं नहीं हूं। देखो, यह शुद्ध चेतन आत्मा, यह निज चेतन आत्मा यानी अन्य जीव भी नहीं है। आहा, क्योंकि निज चेतना उनमें नहीं ना, उनकी चेतना उनमें है, मेरी चेतना मुझमें है। मैं शुद्ध चैतन्य, शुद्ध ही यह बता रहा है कि इस चेतना में अन्य चेतनाएं नहीं हैं। मैं अकेला हूं, जानो जानो, शुद्ध चैतन्य वाला हूं, अशुद्ध नहीं। ओहो, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। आंखें खोलिए, अब सामने विराजमान शुद्ध चेतना लक्षण वाले प्रभु की ओर देखिए। शुद्ध चेतना लक्षण वाले ये प्रभु है। आंखें बंद, शुद्ध चेतना लक्षण वाला मैं हूं। ओहो, अब आप स्वयं प्रयोग करो। आंखें खोलो, प्रभु को देखो। निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितं परमानंद संपन्नं शुद्ध चैतन्य लक्षणं। नमस्ते।
आंखें बंद, शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानिए।